हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार नए प्रश्नों के साथ मैं लेके आया हूं आज 10th क्लास की निर्देशांक ज्यामिति को लेकर। देखना, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। देखना, क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हम 12 को प्रश्न को हल करा चुके हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस के 2 और 6 4 7 -2 ये बिंदु दिए हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे इसे माना बिंदु ए 5 -2, बी हमारा बिंदु है 6 4, सी बिंदु है 7 -2। और जब ये तीनों एक त्रिभुज के शीर्ष हैं और वो त्रिभुज हमें सिद्ध करके लाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान है उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे भुजा ए 5 -2, बी 6 4 के बीच की दूरी देखना, दूरी निकालेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगी? देखना, इसे हम x1, ये हमारा y1, ये x2, ये हमारा y2। तो x2 x1 सूत्र हमारा क्या है? एक बार हम लिखते हैं x2 x1 का वर्ग प्लस y2 y1 का वर्ग, ये हो जाएगा। तो देखना, ये क्या हो जाएगा? x2 हमारा कितना है? 6 में से x1 हमारा 5, ये घट जाएगा, प्लस y2 हमारा कितना है? 4 और y1 कितना है? देखना जरा, ये माइनस के 2 है तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे और इसका वर्ग। देखना, इसे हम यहीं पे हल करेंगे। 6 में से 5 गए, 1 बचा, 1 का वर्ग 1 प्लस 4 और 2 6 6 36 और 36 ये हो जाएगा अंडर रूट में 37 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अगली भुजा निकालेंगे। भुजा बी 6 4, सी 7 -2 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में। अब हम सीधा लिखेंगे। देखना, यहाँ पे हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 x1 7 में से 6 गए, इसका वर्ग प्लस y2 माइनस के 2 माइनस y1 हमारे 4 है, ये हमने 4 लिख लिया और इसका वर्ग बराबर 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4 तो ये 6 हो जाएंगे, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 37। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखना, ये हमारे दोनों भुजाएं हमारी समान निकल के आ गई। देखना, इसी प्रकार से हम अगली भुजा निकालेंगे। भुजा सी 7 -2 और हमारा सी के बाद ए 5 -2 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 और ये y2। x2 हमारा 5 में से x1 हमारा 7 घटा देंगे और इसका वर्ग प्लस y2 हमारा कितना है? माइनस के 2 माइनस y1 कितना है? माइनस के 2 तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, इसका वर्ग। देखना, अंडर रूट में 5 में से 7 घटाएंगे तो ये 2 बचेंगे और 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, प्लस और ये 2 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0 और 4 का मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 4 अर्थात 2 मात्र। कितना निकल के आ गया? ये 2 निकल के आ गया। देखना पुनः एक बार देखना, ये हमारा 5 सी हमारा कितना है? 7 -2 और सी ए कितना है? 5 -2। तो x2 में से x1 घटा दिया, 5 में से 7 गए तो ये हमारा 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4 हो गया। माइनस के 2 में से ये प्लस माइनस के 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है।
तो ये 0 ये 2। अतः हम ये लिखेंगे, अतः जिस प्रकार से यदि हम बनाना चाहें तो ए बी और सी, और ए बी के बीच की दूरी हमारी अंडर रूट में 37, बी सी के बीच की दूरी अंडर रूट में 37 और सी ए के बीच की दूरी 2 मात्रक निकल के आई है। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो ये त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं है ए सी की। अतः शीर्ष ए कॉमा बी कॉमा सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखना, समय न लेते हुए अगला प्रश्न देखना, यदि Q बराबर 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR एवं PR ज्ञात करो। तो देखना, सबसे पहले हमें यदि हम PQR और PR हमें निकालनी है ये दूरियां, तो हमें x का मान ज्ञात होना चाहिए। और ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, Q जो बिंदु है इस वाले बिंदु से ये समान दूरी पे है, अर्थात P और R से ये Q जो बिंदु है वो समान दूरी पर स्थित है। तब के लिए हम क्या करेंगे, देखना, जब Q 0,1 P 5,-3 व R x,6 से समान दूरी पर स्थित है तब हम क्या करेंगे, देखना, Q 0,1 P 5,-3 के बीच की दूरी बराबर हम यहां लिखेंगे Q R के बीच की दूरी, Q कितना है 0,1, R हमारा कितना है x,6 के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। यहां से हमारा x का मान निकल के आएगा। जो भी x का मान निकल के आएगा फिर पुनः Q और P के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखना ये बीच की दूरी ये क्या हो जाएगा, x1/1 x2/2। तो देखना, x2 हमारा कितना है 5, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 हमारा -3 और y1 हमारा 1 और इसका वर्ग बराबर ये QR के बीच की दूरी ये हो जाएगी अंडर रूट में, ये हमारा x1 ये y1 x2/2। तो देखना, x2 हमारा x में से 0 गई, इसका वर्ग प्लस y2 6 - 1 का वर्ग। और देखना, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया और 5 में से 0 गए तो 5 बचेंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस -3 और 1 ये 4 हो जाएंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे, बराबर ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 बचेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है। तो देखना, ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएंगे, x² बराबर 16, तो x बराबर अंडर रूट में 16, तो ये धर ऋण के 4 आ जाएंगे, x का मान निकल के आ गया। अतः हम बिंदु हमारा कितना हो जाएगा, अतः R जो बिंदु था वो बिंदु निकल के आएगा 1 4,6 और 1 -4,6, अर्थात ये 2 बिंदु निकल के आ गए। तो इस प्रकार से हम Q P के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, Q हमारा कितना है 0,1 और P कितना है 5,-3 के बीच की दूरी, अर्थात इसे बोलेंगे हम QP। तो हमें QR निकालना था, QR और PR के बीच की दूरी निकालनी थी, तो हम यहाँ पे यही निकालेंगे। देखना, QR तो QR हमारा x,6, अर्थात हम ये वाला ले लेंगे 4,6
के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में Q और ये R है। तो देखना ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 हमारा 4 में से x1 गया, 4 में से 0 इसका वर्ग प्लस y2 हमारा 6 में से 1 गया और इसका वर्ग। तो 4 में से 0 गई तो ये हमारा 4 बचेगा, 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16 प्लस 6 में से 1 गया तो 5, 5 का वर्ग 25। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 25 और 16 जोड़ेंगे तो 6 5 11 की 1 कहां से लगी 1 और 2 और 1 3 और 1 4 41। तो इतने मात्रक हमारे निकल के आ गई ये बीच की दूरी। इसी प्रकार से हमें निकालना है पी आर। तो पी हमारा कितना है, पी देखना 5 -3 और आर कितना है देखना। आर हम यही वाला मान लेंगे, आप ये इससे भी निकाल सकते हो और वो भी आंसर तो आपका सही होगा। तो 4,6 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में ये हमारा x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है। x2 में से x1 गया, 4 में से 5 गए इसका वर्ग प्लस y2 हमारा कितना है 6 और ये माइनस के 3 है। देखना माइनस के 3 है तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे और इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा माइनस का, तो 1 का वर्ग 1 होता है। 6 और 3 9 होते हैं, 9 9 81 और 81 और 1 कितना हो जाएगा 82। तो अंडर रूट 82 मात्रक हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 82 को आप लिख सकते हो, निकाल सकते हो, इसे भी आगे हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखना हमारा क्यू आर और पी आर के ये वाले मान रहे और हमारा जो आर है उसके ये वाले हमने बिंदु निकाल दिए। तो देखना समय न लेते हुए अगला प्रश्न देखना, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4 4,0 और 2,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अर्थात इसमें हमें परिमाप भी ज्ञात करना है। परिमाप सबसे पहले हम भुजाएं निकालेंगे और परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योग और उस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। तो देखना यहाँ पे हम किस प्रकार से निकालेंगे, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, हमें सभी भुजाएं निकालनी है। अर्थात हमें इसे इस प्रकार से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हमने एक मान लिया, तो यहाँ पे हमने ये ए मान लिया, ये हमने बी मान लिया, इसे हम सी मान लेंगे। जैसे हम लिखेंगे माना बिंदु ए 0,4 बी 4,0 सी 2,2 है, ठीक है, ये मान लिया। अब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए हमारा ये दिया है 0,4, बी हमारा दिया है 4,0 के बीच की दूरी किस प्रकार से निकालेंगे देखना, ये हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो x2 में से x1 घटाओ तो ये 4 में से 0 जाएगा तो वर्ग प्लस y2 हमारा y2 में से y1 घटाओ तो ये 4 घटाएंगे तो ये 4 का वर्ग। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस 0 में से 4 गए तो ये 4 ही बचेंगे, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा आपका 32 अंडर रूट में। और 32 जब अंडर रूट में हो जाएगा तो ये 16 दूनी 32 होते हैं, अर्थात ये 4 अंडर रूट 2 इसे निकाल भी सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखना, इसी प्रकार से हम निकालेंगे b 4,0 c 2,2 के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हम दूरी बीच की निकालेंगे। तो ये x1 ये y1 x2 ये y2। तो x2 में से x1 घटाएंगे, 2 में से 4 गए इसका वर्ग प्लस y2 में से y1 घटाएंगे तो माइनस के 2 में से 0 गया। देखना 2 में से 4 गए 2 बचेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 को हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तो इस प्रकार से हमें एक और भुजा रह गई हमारी C 2,2 A
0,4 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे बीच की दूरी। देखना ये हमारा x1 y1 x2 और ये हमारा y2, x2 में से x1 तो 0 - 2 का वर्ग प्लस 4 प्लस ये y2 - y1 अर्थात 4 में से 2 गएंगे तो ये धन का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 2 6 36, 36 और 4 कितने हो गए 36 और 4 ये हो जाएंगे हमारे 40। तो 40 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखना 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 40 को हम लिखेंगे कितना लिख सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं आपका 40, 10 चौक 40, 20 दूनी 40 होते हैं, 4 ऐसे लिख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो ये एक जोड़ा निकल के आ जाएगा 2 अंडर रूट में 5 दूनी 10, तो 2 अंडर रूट 10 निकल के आ जाएगा और ये 40। अब इस प्रकार से हम सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये हमारी 40 है, तो इसे हम ए बी और ये सी, ये हमारी अंडर रूट में 40, ये अंडर रूट में 32, ये अंडर रूट में हमारी कितनी थी 8। तो इसे हम पाइथागोरस से चेक ये करेंगे कि हमारी पाइथागोरस फिर भी इस पे प्रयोग इस पे सिद्ध हो रही है, अर्थात हम पाइथागोरस प्रमेय से ये पता कर लेंगे ये हमारा समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो देखना 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 त्रिभुज 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 ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या है, देखना ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो ए सी अंडर रूट में 40 का वर्ग प्लस बी सी अंडर रूट में 8 का वर्ग प्लस अंडर रूट में सॉरी ये बराबर हो जाएगा, देखना यहाँ बराबर ये 32 का वर्ग, बी सी हमारा वो वाला है, ठीक है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, देखना देखना ए भी हमारा अंडर रूट में 32 और इसका वर्ग प्लस बी सी हमारा अंडर रूट में 8 इसका वर्ग, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये अंडर रूट 40 बराबर 32 और 8 40, तो ये हमारा ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ए बी सी जो है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, लेकिन ये प्रश्न में नहीं पूछा है, प्रश्न में पूछा है त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अर्थात ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है 4 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 प्लस बी सी कितना है, बी सी हमारा कितना है 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 प्लस सी ए कितना है हमारा 2 अंडर रूट 10, तो 2 अंडर रूट में 10, तो ये कितना हो जाएगा, देखना 4 और 2 6 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 10, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसको 2 कॉमन ले लिए हमने, तो ये 3 अंडर रूट 2 प्लस ये हमने 2 कॉमन ले लिए तो अंडर रूट 10 बचेगा, इतनी मात्रा का हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा परिमाप निकल के आ गया, यही हमें प्रश्न में पूछा था क्या, यह पहले सिद्ध कीजिए कि ये जो शीर्ष हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये हमने आपको सिद्ध करके बता दिया कि ये जो शीर्ष हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, और जब भी हमने इनके बीच की दूरी जो निकाली है उससे ही हमने इसका परिमाप ज्ञात कर लिया है। तो देखना समय ना लेते हुए अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, ये दिया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और ऋण 2, ऋण के 11 संरेखीय है। संरेखा मतलब ये होता है कि ये तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात किसी भी त्रिभुज को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो देखना सबसे पहले हम निकालेंगे, इसे हम मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी, इसे मान लेंगे हम सी, और जब भी हम ए बी और सी मान लेंगे तो ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, और वो सी और ए के बीच की दूरी के यदि बराबर हो गया तो ये संरेखीय है, यदि ये बराबर नहीं होता है तो ये संरेखीय नहीं है। तो देखना
देखना इसी प्रकार से हम इसे और भी विधियों से चेक कर सकते हैं। जैसे हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तीनों सूत्र से, तो यदि वो शून्य निकल के आता है तो ये तीनों बिंदु जो है वो संरेखीय होंगे। तो देखना देखना हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए 1,5, बी 2,3, सी -2, -11। तो देखना ठीक। अब हम निकालेंगे यहाँ ए 1,5, बी 2,3 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में देखना x1/1 x2/2। तो x2 हमारा 2 में से 1 गया, इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 3 में से 5 गए, इसका वर्ग। तो देखना 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 का वर्ग 1 प्लस 3 में से 5 गए तो ये 2 बचेंगे, माइनस के 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 3 में से 5 गए तो माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस के 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 मात्रक। कितना आ गया अंडर रूट में 5 मात्रक। इसी प्रकार से हम निकालेंगे b 2,3, ये हमारा 2 है 2,3, और c -2, -11 और के बीच की दूरी बराबर ये हो जाएगा। देखना ये हमारा x1/1 x2/2, x2 माइनस x1 -2 में से 2 गए और इसका वर्ग प्लस y2 हमारा कितना है -11, y1 -3 और इसका वर्ग। तो देखना -4 हो जाएंगे और 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -11 में से 3 घटेंगे तो 14 का 196 होता है। 14 11 और 3 14 196 हो गया। इसे जोड़ेंगे 6 12 की 2 आंसर लगी 1 और 9 और 1 10 और 1 11 की 1 आंसर लगी 1 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 212। देखना 6 12 की 2 आंसर लगी 1 9 और 1 10 और 1 11 की 1 आंसर लगी 1 1 1 2 तो 212 हो गया। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे c -2 -11 और a 1,5 के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगी देखना अंडर रूट में x1/1 x2/2। तो देखना x2 में से x1 घटाएंगे तो 1 में से ये 2 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस y2 हमारा 5 है, 5 में से ये 11 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 11 और इसका वर्ग। तो देखना 1 3 3 3 9 हो जाएगा, 11 5 16 16 का 256 होता है, 256 हो जाएगा। तो देखना 256 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 की 5 56 10 66 65 265 मात्र। तो देखना इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि ये संरेखीय है, तो हम यहाँ लिखेंगे संरेख के लिए ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी। तो ये देखना ये हमारा देखना अंडर रूट में 5 प्लस ये अंडर 212 और बराबर ये अंडर रूट में 265। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के। अतः यहाँ लिखेंगे अतः ए बी सी तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। तो देखना इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे और मैं इससे भी बेहतरीन देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही मस्त प्रश्न जो भी अच्छे प्रश्न हैं वो मैं लेके आया हूं। देखना जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। देखना x तथा y में एक ऐसा
संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और ऋण के 3,4 से समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर स्थित हैं। अर्थात x, y ये इस वाले बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, तो इसमें संबंध ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखना यहां लिखेंगे हम, दिया है बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 ऋण 3,4 से समान दूरी पर है। जब समान दूरी पर है तो ये हम क्या कह सकते हैं, इसे हम मान भी लेंगे, इसे हम P मान लें, इसे हम A मान लें, इसे हम B मान लें। तो ये हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे P x, y A 3,6 के बीच की दूरी बराबर, इसी प्रकार से P x, y और B माइनस के 3,4 के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखना, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 हमारा 3 में से x1 गया तो x, इसका वर्ग प्लस 6 में से y गए, इसका वर्ग बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में x1 y1 x2 y2। तो देखना x2 हमारा माइनस के 3 x और इसका वर्ग प्लस 4 में से y घटाएंगे, इसका वर्ग। तो देखना इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा और इसे हम हल करेंगे। तो देखना कैसे करेंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 3 का वर्ग ये 9 हो जाएगा, प्लस x का वर्ग तो x स्क्वायर माइनस के 2 गुणा a गुणा b। तो इस प्रकार से ये हो गया a स्क्वायर 6 का वर्ग 36 प्लस y स्क्वायर माइनस के 2 गुणा a गुणा b। तो इस प्रकार से ये हो गया। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। इसको माइनस चिन्ह हम बाहर ले लेंगे, तो ये वर्ग है तो ये धन हो जाएगा, तो ये धन हो गया, ये भी धन। तो इसे हम हल करेंगे, 3 का वर्ग 9 प्लस x का वर्ग प्लस के 2 गुणा a और गुणा b प्लस इसे हम करेंगे 4 चौक 16 प्लस y स्क्वायर माइनस के 2 गुणा a और गुणा b। तो इस प्रकार से हमने ये हल किया। तो देखना x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया भैया, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखना यहाँ पे ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा कितना, 3 दूनी 6 और x, और ये हमारे कितने 36। तो ये प्लस के बचेंगे, ये 6 दूनी 12, ये 36 लिख दीजिए, और 6 दूनी 12 माइनस के 12 और ये 22, और इसी प्रकार से 3 दूनी 6 और ये इस तरफ आएंगे माइनस के 6x, 3 दूनी 6 और इस तरफ आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 6x, और ये 16 भी इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये देखना 4 दूनी 8 ये धन के हो जाएंगे 8 और 22, और उस तरफ क्या बचेगा 0, उस तरफ क्या बचेगा 0, शून्य बचेगा। तो देखना 6x और ये 6x ये हो जाएंगे 12x, वो भी माइनस के, और ये 12y में से 8y घटा देंगे तो ये माइनस के 4y बचेंगे, और ये 36 है ये 16 है, तो ये धन के और ये ऋण के हैं। तो देखना 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 बचेंगे, धन के 20, और देखना बराबर उस तरफ 0। तो देखना यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें, हम माइनस के 4 कॉमन ले लें, तो 4 ये 12 3x, और 4 यहाँ से कॉमन ले लिया तो प्लस के 22, यहाँ से 4 कॉमन ले लिए तो माइनस हो जाएगा, 4 पंजा 20 बराबर 0। ये 4 जो है वो 0 में पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 22 और माइनस के 5 बराबर 0। तो देखना 3x प्लस के 22 बराबर ये 5, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये हमारा संबंध निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे और बेहतरीन प्रश्न में लेके आता रहूंगा। चैनल से जुड़ने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।